परमेश्वर की योग्यता मेरे जीवन में काम कर रही है और परमेश्वर की योग्यता से और क्षमताओं से मैं सभी कार्यों को श्रेष्ठ रूप से कर सकता हूं और कर रहा हूं। हालेलुया। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर की योग्यता और क्षमता मुझ में काम कर रही है और उस योग्यता और क्षमता से मैं तेजी से केवल आगे और ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो आज की ऑनलाइन सभा में यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति सदा मिलती रहे और आप कह सकते हैं आमीन, आमीन। इस समय हम छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्यारे पिताजी, इस समय जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम घोषणा करते हैं जितने भी ऑनलाइन में अभी सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में उनके हृदय और आत्मा खुली आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। उनके दिमाग तेज है आपके वचनों को आसानी से समझ लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। इस समय जो आपने उत्तम समय दिया, हमने मरियम के समान एक उत्तम भाग को चुन लिया है कि आपके चरणों में बैठ के आपके वचनों को सीख और ग्रहण करें और हम निश्चय जानते हैं भाग हमसे कभी छीना नहीं जाएगा और इसकी बड़ी आशीष है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर और सम्मान आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को बता देते हैं कि आपका जो समय है, आपका समय उन्नति करने का समय है, आपको सफल होने का समय है। प्रभु ने जो आपको बुलाहट दी है, उस बुलाहट को पूरी करने की ओर तेजी से आगे बढ़ने का समय है और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योग्यता और क्षमता आप में काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। एक मनुष्य की क्षमता नहीं, मनुष्य की योग्यता नहीं, परंतु परमेश्वर की योग्यता और क्षमता आप में काम कर रही है। ये बहुत आनंद का विषय है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचनों में से आपसे करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बुलाया। आज का विषय है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बुलाया है। तो परमेश्वर ने हमें अपने अंदर लाया, उसकी उपस्थिति में लाया, मसीह में लाया, उसके राज्य में लाया। तो ये हमारी कोशिश से नहीं, ये हमारी ताकत से नहीं और हमारे अच्छे बुरे कर्मों के आधार पे नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह के माध्यम से उसने हमें अपनी उपस्थिति में लाया है, उसके राज्य में लाया है, उसकी संगति में लाया है। तो याद रखिएगा, ये हमने अपनी ताकत से कमाया नहीं है, अपनी शक्तिशाली चीजों से हमने ये परमेश्वर की उपस्थिति को पाया नहीं है। ये प्रभु यीशु के अनुग्रह से है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री हम निकालेंगे, गलातियों की पत्री, और उसका हम पहले अध्याय में आएंगे। गलातियों उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 15 वचन, पहला अध्याय 15 वचन और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। गलातियों पहला अध्याय और उसका 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। परंतु परमेश्वर की
जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करी कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, और न तो मांस से और न लहू से सलाह। ठीक है, यहाँ हम पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अनुग्रह से बुला लिया है। अंडरलाइन कर लीजिए, अनुग्रह से बुला लिया है। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ ही से ठहराया था और उसने मुझे अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, पौलुस का जीवन चरित्र परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था और उसके कर्म के आधार पर हम नहीं बता सकते हैं कि वो मसीह की योग्य व्यक्ति था मनुष्य के दृष्टिकोण से। लेकिन परमेश्वर का जो चुनाव है, मनुष्य धरती पे जन्मे या कुछ करे, अच्छा करे या बुरा करे, उसे कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य धरती पे जन्मा, उससे पहले हर मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। हालेलुया। अगर आप इफिसियों 1 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे तो अब वहां आप पढ़ेंगे परमेश्वर ने कब से चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले। आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम वापस आएंगे। इफिसियों और उसका पहला अध्याय वचन 4 को हम पढ़ेंगे। पढ़िए, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहां क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हों। वो बता रहा है, यही पौलुस है जो ये पत्र लिखा है। पहले उसने कहा कि मुझे माता के गर्भ से ही पहले से चुन लिया, लेकिन जब इफिसियों के पत्र को लिखा तो उसने बताया उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तो जो माँ बाप के द्वारा इस धरती पे जन्म लेता है, उस हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास योजना है और परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है और आप मसीह में पाए जा रहे हैं, तो यह मनुष्य की ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का चुनाव है। और परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुना है और जब समय आया तो उसने हमें अनुग्रह से बुला लिया। कैसे बुलाया? अनुग्रह से। हमने कुछ अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इस पे वो ध्यान ना देते हुए उसने अपने चुनाव पे ध्यान दिया और उसने जब समय आया तो उसने हमें बुला लिया। मुझे परमेश्वर ने कब बुलाया था? 2005 में। आपको भी बुलाया होगा, कोई साल होगा, कोई तारीख होगा जब आपके पास पहली बार प्रभु यीशु का नाम या सुसमाचार या परमेश्वर की कोई बात आप आए थे, बाइबल पढ़ रहे थे और अचानक आपका दिल परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उछल पड़ा। आप परमेश्वर के लिए आनंदित हो गए, परमेश्वर में आना चाहे, परमेश्वर में बढ़ना चाहा। ये अचानक जो परिवर्तन आया, ये मनुष्य की ताकत से या स्वयं की ताकत से नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। तो परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में या अपनी सहभागिता में या अपनी संगति में जो बुलाया है, उसके राज्य में लाया है, ये हमारे कर्म के आधार पे नहीं,
ये हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हैं। और आपको एक बात को अब यहाँ समझना पड़ेगा। हमने तो देख लिया कि परमेश्वर ने हमें बुलाया अनुग्रह से, और वहीं पे गलातियों में फिर से आ जाइए। गलातियों की पुस्तक पहले अध्याय वचन 6वें में आ जाइए। क्या लिखा है 6वें वचन को पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ लिखता है कि जब गलातियों के पत्र को पौलुस लिख रहे हैं तो यहाँ लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। तो अगर आपको अनुग्रह शब्द आज समझ में नहीं आ रहा जो ऑनलाइन में है, तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां पे अनुग्रह की परिभाषा है। आप अनुग्रह की परिभाषा को अच्छे सीखिए। अनुग्रह कैसे कहते हैं, अनुग्रह का क्या मतलब होता है। आप जाइएगा यूट्यूब चैनल नया जीवन संगति चर्च के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पे मैसेज होगा, संदेश होगा अनुग्रह की परिभाषा। उसके पहले एक और संदेश होगा कि आपके लिए अनुग्रह कितना महत्वपूर्ण है। तो अनुग्रह की एक सीरीज होगी, आप उसमें देखिए अनुग्रह की परिभाषा क्या है, उसको जानिए, और ये संदेश पर आपके बहुत काम का होगा। और आप अभी सुन रहे हैं, आप इसको सुनिए, इसको लिखिए, इसका मंथन कीजिए, और आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको उठाने वाला और महिमा में बढ़ाने वाला संदेश है। यहाँ लिखा है मसीह के अनुग्रह में बुलाया। तो परमेश्वर ने हमें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है कि हम मसीह के अनुग्रह में रहे, मसीह के अनुग्रह में जिए, मसीह के अनुग्रह में बढ़े, मसीह के अनुग्रह में जिए, उसमें रहे, उसमें बने रहे, उसमें उन्नति करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया, कहां पे बुलाया? मसीह के अनुग्रह में। तो याद रखिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बुलाए जाने का जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्थान जहां हम थे, दूसरा स्थान जहां बुलाए गए हैं। तो बुलाए जाने के लिए दो स्थान होते हैं। एक होता है बुलाए जाने से पहले हम कहीं थे, और फिर जब बुलाए गए तो हम कहीं पे लाए जाते हैं। तो बुलाए जाने में हमेशा दो स्थानों की बात होती है। आपको समझ में आ रहा है शब्द को जो मैं कह रहा हूं? जब बुलाया जाता है तो वहां पे दो स्थान होते हैं। एक स्थान बुलाए जाने से पहले हम कहीं होते हैं, और बुलाए जाने के बाद हम किसी और स्थान में होते हैं। ये लाइन सबको समझ में आई नहीं आई? हाँ, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है कि जब बुलाए जाने की बात आती है तो वहां दो बात वहां शामिल होती है, दो स्थान शामिल होते हैं। एक स्थान जहां बुलाए जाने से पहले होते हैं, दूसरा स्थान बुलाए जाने के बाद हम वहां पे होते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया, कहां पे बुलाया? मसीह के अनुग्रह में बुलाया। इसलिए आपको और मुझे मसीह के अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है, मसीह के अनुग्रह में रहने की जरूरत है, मसीह के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है, मसीह के अनुग्रह में बने रहकर उसमें उन्नति करने की जरूरत है। और यही चीजों को समझने की जरूरत है। गलातियों 1:5 अध्याय में आएंगे। गलातियों 5 अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। गलातियों 5:4। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। पौलुस गलातियों की कलीसिया को बता रहा था, अगर आप अपनी ताकत से, अपनी कोशिश से, अपने सेल्फ ताकतों से अगर आप धर्मी ठहरना चाहते हैं तो आप मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो बुला रहा है कि वो बता रहा है कि आपको
मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मसीह के अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है। आपको मसीह के अनुग्रह में स्थिर रहने की जरूरत है, मसीह के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। लेकिन वो कह रहा है कि आप धर्मी बनने की कोशिश करने की क्रिया के कारण, आप व्यवस्था की बातों को मानने के कारण आप अनुग्रह से गिर गए हो। तो याद रखिएगा, आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया है, इसलिए आपको मसीह के अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीज हो गई। तो वो अनुग्रह में बुलाया जाना, उसके इसका मतलब हम बिना अनुग्रह के थे, हम अनुग्रह के बाहर थे। यानी अनुग्रह एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसी, आप कह सकते स्वर्गीय एक वातावरण है जिसके अंदर हम अनुग्रह में बुलाए गए हैं। इसका मतलब अनुग्रह से बाहर थे। ठीक है, तो पहली बात, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से बुलाया। कहां पे बुलाया? मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मतलब इनसाइड। तो दो शब्द होते हैं, एक आउटसाइड और इनसाइड, एक बाहर होना और एक अंदर होना। तो हम बुलाए जाने से पहले हम कहां थे? अनुग्रह के बाहर थे। जब बुलाए गए, अंदर आ गए, तो हम कहां पे आ गए? मसीह के अनुग्रह में आ गए। समझ पा रहे हैं आप? ओके। और एक और आयत हम पढ़ेंगे, थोड़ा हार्ड हो सकता है, अगर समझ में नहीं आया तो YouTube में जाइएगा, वहाँ मैसेज आपको मिल जाएगा, उसको आप दोबारा सुन सकते हैं, थोड़े आप अध्ययन कर सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 को पढ़िए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 को पढ़िए आपकी बाइबल में। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। यहाँ हमने पढ़ा कि ऊपर की लाइन हम कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके विषय में बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए से हम ध्यान देते। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ बता रहा है प्रभु का दास और प्रभु का आत्मा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति बुलाया। मैंने पहले बुलाया, बुलाए जाने के लिए दो शब्द होते हैं, दो स्थान होते हैं। तो हम मसीह में आए, उससे पहले हम कहाँ थे? अंधकार में थे। अंधकार शैतान का एक अधिकार क्षेत्र, अंधकार की सत्ता, अंधकार के काम, अंधकार की चीजें, एक अंधकार के वातावरण में हम थे। लेकिन परमेश्वर ने उस स्थान से अपनी अद्भुत ज्योति में लाया। कैसे लाया? अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह से हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रकाश में लाए गए हैं, इसलिए अब हमारा जीवन, आपका जीवन अब अंधकार में नहीं है। अंधकार का आप में कुछ भी नहीं है। अंधकार का कोई प्रभाव आप में अब नहीं है। अगर आप यह प्रकाशन को ग्रहण कर सकते हो तो अंधकार की सत्ता का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब अंधकार की सत्ताएं, अंधकार की ताकतें, अंधकार का प्रभाव आपके जीवन को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि अब आप अंधकार में नहीं हैं, अब आप प्रकाश में हैं। आप परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं। आपका जीवन अब अंधकार में नहीं, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में है। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रकाशन, ये विश्वास आपकी जिंदगी को में महिमा को लेके आता है। आपको पता है, कोई वस्तु को
देखने के लिए क्या चाहिए? कोई वस्तु है तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? उजाला, प्रकाश। तो परमेश्वर में और परमेश्वर के राज्य में क्या क्या वस्तु हैं उसको देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। तो हम लाए गए हैं परमेश्वर के प्रकाश में, अद्भुत प्रकाश में। अब अंधकार कुछ भी नहीं है, अंधकार की चीजें कुछ भी नहीं है। सो इसको ध्यान रखिएगा। और हम कैसे लाए गए हैं? अनुग्रह से। और क्यों लाए गए हैं? कोई बता सकता है क्यों लाए गए हैं? यहीं पे आंसर लिखा है, क्यों लाए गए? हाँ, यहाँ पे जीवन से अंधकार हटाने के लिए। नहीं 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 नहीं, यहीं पे लिखा है उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ लिखा है उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्यों बुलाया है? ताकि उसके गुणों को प्रकट करे। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बुलाया है कि उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी महिमा, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, उसकी महिमा हमारे द्वारा, आपके द्वारा दिखाई दे, प्रकट की जाए। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं मसीह का जीवन नहीं दिखाऊंगा, छुप के रहूंगा। ना ना ना, परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आपके द्वारा परमेश्वर दिखाई दे, परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट किया जाए, परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे, परमेश्वर की बुद्धि दिखाई दे, परमेश्वर की श्रेष्ठता दिखाई दे, परमेश्वर का जीवन आपसे दिखाई दे, परमेश्वर का चरित्र दिखाई दे, परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। अब आप साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि आप परमेश्वर, जो ज्योति में परमेश्वर है, ज्योतिर्मय परमेश्वर है, महिमा में परमेश्वर, उसको आप प्रकट कर पाए। पहले हम अंधकार में थे, हम अंधकार में हम अपने आप को नहीं प्रकट कर पाए, हम कैसे अच्छे हैं बुरे हैं। अंधकार हमसे दिखाई दे रहा था, हम तो छिपे हुए थे, हमारा अस्तित्व ही नहीं पता था हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम क्यों इस धरती पे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य हमें पता नहीं था, हम कौन है हमें पता ही नहीं था, क्योंकि अंधकार में हम लिपटे हुए थे। अंधकार में हमें खुद पता नहीं था सत्य क्या है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया। अब ज्योति में आप स्वयं अपने आप को देख सकते हो कि आप परमेश्वर के जैसे हो, आप परमेश्वर की प्रतिमा हो, आप परमेश्वर के स्वभाव में हो, आप परमेश्वर की चरित्र में हो, आप उसके जैसे दिखते हो जैसे वो परमेश्वर दिखता है। आप अपने आप को जान सकते हो आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आप क्या जीवन में को प्रभु ने क्या बना दिया है, उसको आप देख सकते हो ज्योति में। अंधकार में नहीं देख सकते। हमारी असली पहचान हमें नहीं पता थी अंधकार में, उजाले में ही हमारी असली पहचान पता हो सकती है। और परमेश्वर ने हमें बुलाया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं, कि हमारे कर्मों से नहीं। हम एक वचन और पढ़ के आज की सभा समाप्त करेंगे, अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंत भाग में जाएंगे। हाँ, हम आ सकते हैं। मुझे बहुत आनंद हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आप भी बहुत आनंदित होंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9 पढ़िए। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। वाह वाह, यहाँ लिखा है परमेश्वर सच्चा है, जिसने आपको हमें कहाँ बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हमारी बुलाहट परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु के साथ सहभागिता करने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसका मतलब प्रभु की संगति से बाहर हम थे
हम परमेश्वर की सहभागिता में नहीं थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे, हम परमेश्वर की महिमा से अलग थे, हम दूर थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया प्रभु यीशु मसीह की संगति में, और ये हमारी कोशिश से नहीं है, ये प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण संभव हो सका। हालेलुया। तो आपको मुझे प्रभु यीशु के साथ संगति करने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बुलाया गया है, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, सहभागिता करने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जरूरी है कि आप व्यक्तिगत तौर से, ऑनलाइन तौर से, ऑफलाइन चर्च होता है, अपना चर्च की सभाएं होती है, उसमें भाग लेना, यह आपकी बुलाहट है। हालेलुया। आप इससे भागिए मत, ये आपकी बुलाहट है। आपको व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, ऑनलाइन में जो सभाओं में जो होती है हमारी, और जो कलीसियाएं की जो सभाएं होती हैं ऑफलाइन, उस सभी में भाग लेना ही आपकी बुलाहट है। आपको इसलिए बुलाया गया है और आपको इसमें जीना पड़ेगा। यही प्रभु यीशु का अनुग्रह। इस तरह की संगति में आप बने हुए हो, प्रभु यीशु के अनुग्रह में बने हुए हो, और निश्चित ही प्रभु यीशु का अनुग्रह बनाता है, बढ़ाता है। इसके बारे में हम बहुत कुछ बातचीत कर चुके हैं पिछले समयों में, और आप चाहें तो YouTube में जाइए, नया जीवन संगति चर्च में, वहाँ पे इसके संदेश मिल जाएंगे। हम आज की सभा खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत आनंदित होना चाहिए कि प्रभु ने हमें बुलाया है उसके अनुग्रह से। तो प्रभु ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो कहाँ पे बुलाया है? तो नंबर 1, प्रभु यीशु के अनुग्रह में बुलाया है। नंबर 2, उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट। नंबर 3, कहाँ पे बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और ये कैसे संभव हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, और इस अनुग्रह में बने रहिए, अनुग्रह में बढ़ते रहिए, और परमेश्वर की महिमा के लिए रिजल्टों को लाते रहिएगा। हालेलुया। और हम अगले हफ्ते फिर से एक नए संदेश के साथ हम मिलेंगे, और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और आगे का समय